हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या जिसे हिंदी में बोलते हैं एपी। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो किसे कहते हैं। तो समझते हैं जरा। देखो, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी किसी ऐसे सीरीज को बोलते हैं जिसके अंदर जो गैप हो वो इक्वल हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश। अब ये एपी है या नहीं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, तो एपी समझने के लिए क्या होता है कि इनका जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब इन दोनों में कितने गैप है बच्चों? 3 का गैप है। इन दोनों में कितने का गैप है? 3 का गैप है। इन दोनों में कितने गैप है? 3 का गैप है। तो इसका मतलब यहाँ पे सब में जो गैप है, जो डिफरेंस है वो इक्वल है। तो इसे हम एपी कहते हैं। यानी कि ऐसी सीरीज, ऐसी श्रृंखला, ऐसी लाइन जिसके अंदर जो डिफरेंस है, जो गैप है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल है तो उसे हम एपी कहते हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं जरा। 5, 10, 15, 20 डैश 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 डैश। अब देखो, दोनों में कितने का डिफरेंस है? 10 और 5 में 5 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन सभी जो डिफरेंस है, इन सबका जो डिफरेंस है वो 5-5 का है। तो अगर डिफरेंस इक्वल है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। क्लियर? अब एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो यहाँ पे हम लेते हैं 5, 10, 13, 20 डैश 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 डैश। अब देखो, यहाँ पे कितने गैप है? 5 का। यहाँ कितने गैप है? 3 का। और यहाँ पे कितने गैप है? 7 का। तो क्या ये एपी हुआ? नहीं, ये एपी नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो एपी का मतलब जिसके अंदर गैप बराबर हो उसे हम एपी बोलेंगे, और अगर गैप इक्वल नहीं है, गैप बराबर नहीं है, तो उसे हम एपी नहीं बोलेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो एपी के अंदर जो है हम यूज करते हैं। तो बच्चों देखो, एपी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो हम यूज करते हैं, वो समझते हैं जरा। मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं 10, 20, 30, 40 और डैश 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 लास्ट में है 100। क्लियर? तो टर्म की बात कर लेते हैं कि एपी के अंदर कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला जो नंबर होता है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म। और हिंदी में इसे बोलते हैं प्रथम पद, और इसे ए से डिनोट करते हैं। क्लियर? जो सबसे पहला जो नंबर होगा उसे हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, और हिंदी में प्रथम पद बोलते हैं, और इसे किसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। इसके बाद आ जाओ लास्ट में। ये जो लास्ट का जो नंबर, लास्ट की जो डिजिट दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं लास्ट टर्म। सिंपली लास्ट टर्म। और हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद, और इसे डिनोट करते हैं एल से। अब एक बार ध्यान समझना, जो लास्ट टर्म होता है लास्ट में उसको हम लास्ट टर्म बोलेंगे, अंतिम पद बोलते हैं, और एल से डिनोट करते हैं। इसके अलावा इसको हम nth टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म, और इसे हम an से भी डिनोट करते हैं। तो दोनों बातें आप ध्यान रखोगे कि एल से भी डिनोट करते हैं और an से भी। इसके अलावा मोस्ट कॉमन चीज जिसकी वजह से आप एपी समझ ही नहीं पाओगे वो होता है इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस गैप। और इस गैप को बोलते हैं हम बच्चों कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, या हिंदी में बोलते हैं इसे सार्व अंतर, और इसे डिनोट करते हैं भाई हम डी से। क्लियर है? तो तीन बातें, तीन मोटी मोटी चीजें वो याद रखनी है आपको। ए यानी फर्स्ट टर्म, एल यानी लास्ट टर्म, और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, तुरंत आप चुटकियों में जो है सवाल कर पाओगे। तो चलिए, अब हम इसके कुछ टर्म की बात कर लेते हैं फटाफट से। बात करेंगे इसके टर्म की कि एपी के अंदर कौन कौन से टर्म होते हैं और उस टर्मों को हम कैसे निकालते हैं। तो देखो, एपी के अंदर जितने भी टर्म होते हैं, मान लो 10, 20, 30, 40, ऐसे करते 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 हम ले आते हैं 500 पे। तो देखो, ये जो पहला होता है इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। लेकिन इसको हम A1 भी कहते हैं, इसे बोलते हैं A2, इसे बोलते हैं A3, इसे बोलते हैं A4, और एंड सो ऑन A5, A6, A7, A8, AN तक जो है हम टर्म को चलाते चले जाते हैं। ठीक है? अब दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या? कि आपको एपी के अंदर चाहे कोई भी टर्म निकालना हो, कोई भी पद निकालना हो, आपको दो वैल्यूज हमेशा चाहिए। एक चाहिए ए की वैल्यू और एक चाहिए डी की वैल्यू। अगर आपके पास ए और डी की वैल्यू है, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, तो आप कोई भी टर्म जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में? तो देखो जरा कैसे। अगर आप A1 निकालते हो तो A1, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं यहाँ पे, A1 जो है वो A के इक्वल होता है, यानी A1 की जगह पे A की वैल्यू लिख दो, फर्स्ट टर्म आ गया आपका।
अगर आप A2 निकालते हो तो A2 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। अगर आप A3 निकालते हो तो A3 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। अगर आप A4 निकालते हो तो A4 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। अब यहाँ पे आप फॉर्मूलों पे ध्यान दोगे तो जो भी हम टर्म निकालते हैं उससे D एक कम कर देते हैं। जो भी हम टर्म निकालते हैं उससे D हम एक क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे A4 निकाल रहे हैं तो A4 निकाल रहे हैं तो D को क्या कर दिया हमने, एक कम कर दिया। क्लियर। तो इसी प्रकार से बच्चों बताओ मुझे A10 का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, कमेंट करके बताओ मुझे। वेरी गुड, क्या होगा, A प्लस 90। क्लियर। क्योंकि 10th टर्म निकालना है तो एक कम कर दो, 90 हो गया। अगर मुझे A20 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 19D। अगर मुझे A50 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 49D। वेरी गुड, क्लियर हो गया। आई थिंक आपको फॉर्मूले निकालने जो है वो समझ में आ गए होंगे। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर 5.1 के कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं और फटाफट से इसको क्लियर आउट करते हैं। तो बच्चों अभी हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं और इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है वो ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं जरा। कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी गिवन है। मतलब क्या है कि हमें एपी के प्रथम 4 पद यानी फर्स्ट 4 टर्म लिखने, पहले 4 टर्म लिखने अगर ए और डी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अब देखो जरा प्रथम 4 पद कौन से होंगे, A1 A2 A3 और A4। ये तो होंगे A1 A2 A3 और A4, ये तो 4 टर्म होंगे। तो ये 4 टर्म कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो चीजें गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है वो है 10, तो ए की वैल्यू आप 10 लिख लोगे। इसके बाद डी की वैल्यू जो गिवन है वो भी 10 है। ठीक, अब 4 टर्म आपको क्लियर होंगे तो लिख लोगे आप फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी आर क्या होंगे भाई, A1 A2 A3 और A4। ये तो 4 टर्म होंगे। तो हम A1 निकालेंगे। तो अभी बच्चों हमने फॉर्मूले की बात की है A1। A1 किसके बराबर होता है, A के, और A की वैल्यू क्या है 10, तो 10 रख देंगे। इसके बाद हम निकालेंगे A2। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। क्लियर। A की वैल्यू क्या होती है 10 और D की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो 10 और 10 कितने हो गए 20। अब अगर हम A3 निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D। वेरी गुड। A की वैल्यू चेक करो कितनी है 10, तो इसके नीचे 10 लगा देंगे प्लस 2। अब ये D है, D यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2D, तो D की वैल्यू को मल्टीप्लाई में रखेंगे तो D की वैल्यू क्या है 10, तो 10 रख देंगे। अब सॉल्यूशन करते हैं 10 और प्लस 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20 और 20 और 10 कितने हो गए 30। इसके बाद हम A4 निकालेंगे, फॉर्मूला होगा A प्लस 3D। A की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू में D की वैल्यू 10, तो 10 प्लस देखो अब 3 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 30 और 30 और 10 आ गए 40। तो इस प्रकार से हमारे पास जो AP के जो 4 टर्म आ गए वो आ गए 10, ये 10, इसके बाद ये वाला 20, इसके बाद ये 30 और इसके बाद ये 40। तो इस तरीके से हम AP के 4 टर्म जो है वो निकाल पाएंगे। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पॉइंट है भाई आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको एक इसी का ही सेकंड क्वेश्चन का ही 4th पॉइंट में करके एक बार और दिखाता हूं मैं आपको, ताकि थोड़ा अच्छे से आइडिया हो जाए। सेकंड क्वेश्चन का बच्चों 4th पॉइंट देखो, A की वैल्यू है -1 और D की वैल्यू है 1/2। तो जो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP होंगे वो क्या होंगे A1 A2 A3 और A4। ठीक है। अब A1 किसके बराबर है A के, और A की वैल्यू क्या है -1, तो -1 लिख दोगे। A2 की का फॉर्मूला क्या लिखेंगे A प्लस डी। A की वैल्यू क्या है -1 प्लस D की वैल्यू क्या है 1/2। अब बच्चे ये पे फंस जाते हैं। तो देखो आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें जो है बार बार समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए टीचर्स को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई एक चीज़ जो है वो अपॉन में और एक बिना अपॉन में। तो एक अपॉन की संख्या और एक बिना अपॉन की डिजिट हो, दोनों को हम एलसीएम लेकर के ही सॉल्व करते हैं। तो फटाफट से इसके नीचे लगाएंगे 1 और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2। अब सॉल्व करेंगे इसको, 1 के टेबल में 2 बार में, 2 एकम 2, ऊपर 2 आ गया, 2 बन जा 1 बार में, और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, तो यहाँ पे आ गया -1/2। इसी प्रकार से हम निकालेंगे A3, तो फॉर्मूला होगा A प्लस 2D। A की वैल्यू देखो क्या है बच्चों यहाँ पे क्या है -1, तो यहाँ रख देंगे -1 प्लस 2 इंटू में D की वैल्यू क्या है बच्चों 1/2, यहाँ रख देंगे 1/2। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो -1 और +1, आंसर क्या आ गया 0। इसी प्रकार से हम A4 निकाल सकते हैं। A4 फॉर्मूला यूज करेंगे A प्लस 3D। A की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो यहाँ पे -1 3 बन जाए 3/2 अपॉन में 1, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ गया 2 प्लस 3, 3 में से 2 गया 1/2।
और हम AP जो है कंप्लीट कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए फटाफट से देखो, अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार बनता है। भैया इससे आसान सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें क्या करना है, AP के जो है प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म और सार बनता यानी कॉमन डिफरेंस को हम लिखेंगे। तो AP जो है हमारे पास 3 1 -1 -3 डैश डैश डैश। अब A प्रथम पद, ये वाला पहला टर्म होता है प्रथम पद, तो A की वैल्यू आ गई 3। अब हम D निकालते हैं, तो D निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे A2 -A1, A2 -A1, ये A1 है और ये A2 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो A2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस का A1, A1 की वैल्यू क्या है 3, तो 1 में से 3 गए तो आ गया माइनस का 2। सिंपल, क्लियर। इसके अलावा अब सारे क्वेश्चन, चलो एक और मैं सेकंड पॉइंट करके दिखाता हूँ आपको इसी का ही। सेकंड पॉइंट है हमारा AP गिवन है -5 -1 3 7, क्योंकि माइनस करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है जहाँ तक मैंने देखा है। तो ये देखो फर्स्ट टर्म तो आपका ये हो गया A1 यानी कि A हो गया, इसे हटा दो, A हो गया हमारा। इसके बाद हम D निकालते हैं, तो D निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 -A1। तो A2 क्या है हमारा -1, अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, A2 क्या है हमारा -1, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, इसके बाद A1 क्या है माइनस का 5, तो इस माइनस के 5 को आप ब्रैकेट में रखोगे। अब -1 ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, और 5 में से 1 गए, आ गया आंसर 4। क्लियर? आई होप क्लियर है कि आप A और D बड़ी आसानी से निकाल पाओगे, और उम्मीद है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसके बाद लास्ट इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको देखते हैं जरा क्या करना है हमें इसमें। देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। ठीक है, देखो नीचे जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा टर्म AP है, यानी कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो AP है। और अगर वो AP है तो आप क्या करोगे, AP है तो इसका सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस निकाल लो, और इसके 3 पद एक्स्ट्रा 3 टर्म और निकाल दो। सबसे पहले पता करना है कि AP है या नहीं है। तो AP पता करने का तरीका क्या है भाई, कि कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं जरा, 2 4 और इसके बाद 8 और इसके बाद 16 डैश डैश डैश। देखो भाई, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 4 का, तो ये AP नहीं है। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के तरीके से क्या लिखोगे, पहले आप D निकालोगे और इसे मान लेंगे D1, क्योंकि जब भी हमें चेक करना होता है कि AP है या नहीं है तो कम से कम 2 बार हम D निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले वाले को D1 बोलेंगे और दूसरे वाले को बोलेंगे D2। तो D1 निकालते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे A2 -A1, तो 4 माइनस का 2, आंसर आ गया 2। क्लियर? इसके बाद हम निकालते हैं D2। अब देखो A2 -A1 कर चुके, अब इनमें से घटाएंगे, तो ये A1 A2 A3, तो A3 में से किसको घटाएंगे, A2 को। तो फॉर्मूला यूज करेंगे A3 -A2, 8 -4, आंसर क्या आ गया 4। क्या ये और ये दोनों बराबर है, क्या D1 D2 के बराबर है, नहीं, तो लिख दोगे इट इज नॉट AP, ये AP नहीं है। सिंपल, आई होप क्लियर होगा ये। इसके बाद हम पॉइंट सेकंड लेके चलते हैं और सेकंड को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये AP है या नहीं है। अच्छा, अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो AP नहीं है, तो हमें आगे 3 टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। अगर AP है तो 3 टर्म हम निकालेंगे। तो चेक करते हैं जरा सेकंड पॉइंट इसका। सेकंड पॉइंट है 2 5/2 3 7/2 डैश डैश डैश। तो पहले D1 निकालते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे A2 -A1, 5/2 माइनस का 2 अपॉन में एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ गया 2, इधर आएगा 5 माइनस 2 दूनी 4, तो आंसर आ गया 1/2। अब इस तरह हम सॉल्व करके देखते हैं D2, फॉर्मूला यूज करेंगे A3 -A2। देखो A1 A2 A3, A3 हमारा 3 है माइनस A2 हमारा 5/2, अपॉन में 1 लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2 3 6 माइनस 5, आंसर आ गया 1/2। तो इधर भी 1/2, इधर भी 1/2। तो क्या D1 जो है हमारे D2 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो क्या ये AP है, तो लिखोगे यस इट इज AP, इट इज AP, ये AP है। अब क्वेश्चन आगे, अगर ये AP है तो इसके अगले 3 टर्म हमें ज्ञात करने हैं। अब अगले 3 टर्म बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। जरा देखो अब ये AP है, क्लियर है सबको। तो
तो अगले 3 टर्म अब चेक करते हैं यहाँ पे कौन कौन से टर्म है भाई। इसको कौन सा टर्म बोलते हैं A1, इसे कौन सा बोलते हैं A2, इसे कौन सा बोलते हैं A3, इसे क्या बोलते हैं A4। तो अगले कौन से होंगे A5, A6 और A7, यही तो होंगे। तो लिखोगे नेक्स्ट 3 टर्म आर A5, A6 और A7। क्लियर। अगले 3 टर्म कौन से होंगे A5, A6 और A7, जो 4 टर्म तो दे ही रखे। अगर 3 टर्म क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो अगले कौन से होंगे 3 के बाद 4, 5, 6, 4 टर्म दे रखे तो 5, 6, 7। तो बस आपको करना है क्या A5 फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला A + 4D निकाल के खुद फाइंड आउट करो। फिर उसके बाद A6 निकालना है, फॉर्मूला A + 5D लगाएंगे। फिर A7 निकालना है तो A + 6D निकालेंगे। और ये सारी चीजें आप निकालना सीख चुके हो। A की वैल्यू D की वैल्यू निकालो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये एक्सरसाइज हो गया आपका कंप्लीट 5.1। बाकी फिर मुलाकात होगी आप लोगों से अगली वीडियो में 5.2 के अंदर। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।